For a prism kept in air, it is found that for an angle of incidence 60 degree, the angle of refraction A, angle of deviation del, and angle of emergence E become equal. Then the refractive index of the prism is. बच्चों हमें फाइंड करना है refractive index of prism. Given है angle of incidence I कितना है 60 degree. Again refracting angle A is equals to angle of deviation del is equals to angle of emergence. ये सब इक्वल है बच्चों. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है. ठीक है, बहुत बढ़िया. आप सबसे पहले कहोगे कि सर डेविएशन जो होता है, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, उसका फॉर्मूला हमें पता है I प्लस ई माइनस ए. कहोगे कि सर डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म तो हमें पता है, डेविएशन है डेल I प्लस ई. आई की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ई और माइनस ए है बच्चों. आप ध्यान से देखिएगा, जितना ई उतना ही ए, तो E माइनस ई विल बी 0. सो डेविएशन एंगल बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 60 डिग्री. बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60 है, डेविएशन एंगल भी 60. और एक और चीज़ देखिए, और एक क्लू है. अगर I इज इक्वल्स टू डेल इज इक्वल्स टू डेल, तो E के इक्वल भी है. तो बच्चों I इक्वल्स टू ई हो रहा है, I इक्वल्स टू ई. ये तो कंडीशन था किसका, मिनिमम डेविएशन का. किसका कंडीशन था बच्चों, मिनिमम डेविएशन का ये कंडीशन चल रहा है. और बच्चों मिनिमम डेविएशन के केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखना आता है. म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2. आई होप बच्चों ये फॉर्मूला याद होगा आपको. म्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना है. साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, ए किसके इक्वल है, डेल के इक्वल है. डेल कितना है 60, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 60 प्लस डेल एम. डेल एम तो बच्चों 60 ही है, डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ऑफ ए कितना है 60 बाय 2. ठीक है बच्चों, सारे वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने. साइन ऑफ 60 प्लस 60 120 बाय 2 साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 बाय 2 साइन 30. साइन 60 √3 बाय 2, साइन 30 1 बाय 2. 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, √3 बच्चों 1.73 होता है. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.73, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है. यही हमारा बिल्कुल